भाई जीत रहे हैं हम जीवन में, ठीक है। लास्ट 2 महीने में बहुत प्रोग्रेस बनाया है। हम अपने फिजिक को हर दिन इंप्रूव कर रहे हैं, वो भी घर पे ही वर्कआउट करके। साथ में यूट्यूब चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज को काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 3 मिलियन व्यू आया है मेरे 28 दिन में, और वो भी नया अकाउंट है मेरा इंस्टा पे। हम इस टाइम विनिंग मूड में, और मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा हार्श लग सकता है, थोड़ा वियर्ड लग सकता है, पर यही रूटीन हम डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक हम 25 से 30 रूटीन फॉलो कर चुके हैं, बहुत साइंटिफिक रूटीन फॉलो कर चुके हैं, पर ये मेरे लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है। हम इसको बनाए नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन गया है। रूटीन का स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, तो हम सुबह के टाइम में अराउंड 9 से 9:30 बजे उठ जाते हैं डेली। हम 4 बजे भी उठ चुके हैं, हम 3 बजे भी उठ चुके हैं, 5 बजे भी उठ चुके हैं, 6 बजे भी। बहुत सारा मॉर्निंग रूटीन ट्राई कर चुके हैं, बट मेरे लिए फिट बैठता है वो जिसमें कि हम नेचुरली उठे। हम खुद को प्रेशर करके नहीं उठते। हम पहले प्रेशर करके उठा करते थे कि 4 बजे जबरदस्ती उठना होगा, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये सब बकवास है। मेरा 9 साढ़े 9 बजे आँख खुलता है, और उठते ही हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को देखते हैं। लोग बोलते हैं फोन नहीं चलाना चाहिए, पर हम फोन चलाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले मेरा कितना सब्सक्राइबर हुआ है, कितना फॉलोअर हुआ है। गूगल के थ्रू हम इंस्टाग्राम को बोलते हैं। मेरे पास में कोई ऐप नहीं है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करने के लिए रखे हुए हैं। वहाँ मेरे कोई फॉलोइंग ऐसा कुछ नहीं है। 4,500-5 हज़ार अभी फॉलोवर लगभग हो गया है। सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कितना फॉलोवर हो, उसके बाद देखते हैं कितना सब्सक्राइबर हुआ। दोनों को फिर रख देते हैं साइड में, जाते हैं जल्दी से पानी पीते हैं, आधा एक लीटर पानी पीते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम छत पे चले आते हैं। छत पे जाकर के अराउंड 5 मिनट तक हम बेयर चेस्ट जाते हैं, एकदम बॉडी दिखाते हुए अपने छत पे, और वहाँ जाकर के हम आँख में सनलाइट लेते हैं। हम दूर दूर तक अपने आँख से देखते हैं, आसमान को देखते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम हार्श लगता है लाइट, लेकिन देखते हैं हम जाके, बिकॉज ऐसा एक स्टडी देखे थे कि ये तुम्हारे सर्कैडियन रिदम को ठीक ठाक कर देता है, जिससे कि तुम अच्छा परफॉर्म करते हो पूरे दिन। तो दिन के स्टार्टिंग में इसलिए हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं दिन को, और उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, जल्दी से पानी वानी वापस से पीते हैं, कॉफ़ी थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, और उसके बाद हम काम पे बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम वो काम करते हैं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले सोचना पड़ता है आइडिया। तो हम आइडिया वगैरह सोचने बैठते हैं, उसके साथ हम स्क्रिप्ट का कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लेते हैं कि आज क्या बनाना है, जो कि एक बड़ा नंबर है। तो हमको 3 आइडिया सोचना पड़ता है, और उसका 3 बुलेट पॉइंट सोचना पड़ता है कि इंट्रो क्या होगा, हुक क्या होगा वीडियो का। ये सब करते करते 11 साढ़े 11 बज जाता है। उसके बाद हम उठते हैं, हम जाते हैं जाकर के ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के बाद हम सत्तू पीते हैं। सत्तू हम इसलिए पीते हैं बिकॉज ये तुम्हारे पेट को भी थोड़ा सा भर देता है, और साथ में ये बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी देता है। सत्तू पीने के बाद हमको ऐसा फील नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ एकदम हैवी ले लिए, हमको काम नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ हमको फील नहीं होता है। सत्तू पी करके हम स्क्रिप्टिंग करने बैठ जाते हैं। स्क्रिप्ट वगैरह 1-1:30 बजे तक पूरा आता है, और उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग बैठ जाते हैं करने। अभी 2:30 बज रहा है, ये मेरे दिन का लास्ट रिकॉर्डिंग है। इसके पहले हम 3-4 शॉर्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो मेरा टारगेट रहता है कि हम डेली 3 से 3:30 तक में कंटेंट क्रिएशन कंप्लीट कर ले। तो जैसे हम कंटेंट क्रिएशन कंप्लीट करते हैं 3:30 बजे, उसके बाद हम जाते हैं खाना खाने। और लंच जो होता है वो मेरा सबसे हैवी मील होता है। हम उसमें बहुत सारा खाना खाते हैं, जिसमें कि 10 रोटी होता है, पनीर होता है, साथ में कोई सब्जी होता है, और घी लगा हुआ होता है रोटी में। और लंच खाते खाते हम कुछ कंटेंट देखते हैं जो कि हमको हेल्प करे ज़्यादा आगे बढ़ने में लाइफ में। जैसे हम कभी कभी पॉडकास्ट सुनते हैं, जो कि वेरी करता है। कभी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर में पॉडकास्ट सुनते हैं, कभी हेल्थ के ऊपर में सुनते हैं, कभी बिजनेस के ऊपर में सुनते हैं। और खाना खाने के बाद लगभग 20 से 30 मिनट हम बहुत तेजी से टहलते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो छत पे टहलते हैं, मौसम बेकार रहा, धूप वगैरह रहा, तो फिर हम बाहर में टहलते हैं। टहलते वक्त हम कान में हेडफोन लगाते हैं। हमको 3000 स्टेप चलना रहता है, और उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो कि हमको आगे बढ़ाए लाइफ में। फिर 4-4:30 बजे तक ये सब पूरा हो जाता है सब कुछ। देखो रिकॉर्डिंग में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज हम जब शॉर्ट बनाते हैं, अभी लॉन्ग फॉर्म में तो ऐसे ही रॉ होकर के बोल रहे हैं, बट जब हम शॉर्ट बनाते हैं हमको हाई एनर्जी चाहिए होता है। हमको 3 शॉर्ट रिकॉर्ड करने में 15-20 मिनट लग जाता है। तो जो भी फाइल रिकॉर्ड किए रहते हैं हम फाइल, जैसे कि ये तुम देख सकते हो, ये फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है माइक का ऑडियो, क्योंकि आईफोन में मेरे ये माइक घुसाने का कोई भी एरिया नहीं है। और जो फोन में रिकॉर्ड हो रहा है वो वीडियो फाइल है, यहाँ पर ऑडियो फाइल है। तो ये दोनों फाइल को हम लैपटॉप में डालते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, और उसके साथ साथ जितना भी हम मिस्टेक वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम किए थे, तो उसको ठीक करते हैं। तो ये सब काम में भी अराउंड 1 घंटा हमको लग जाता है। ये सब करते करते 5-15, 5-20 ऐसा कुछ टाइम हो जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने टीम से। तो उनसे हम थोड़ा बहुत बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या आज एडिटिंग में लगेगा, क्या टाइटल होना चाहिए, क्या ऊपर में टेक्स्ट होना चाहिए, कैसा बीजीएम लगाना चाहिए, ये सब बात करते हैं। और फिर ये सब काम करके हम 5-6 बजे कंटेंट से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद हमको कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है पूरे दिन। और फिर 6 बजे रिटायर होकर के हम जाते हैं, वे प्रोटीन पीते हैं। आजकल हम बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, ये देखो डिफरेंस आ रहा है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद जाके वे प्रोटीन पीते हैं, फिर वर्कआउट करने छत पे चले आते हैं। हम जिम वगैरह नहीं जाते, बिकॉज मेरे हिसाब से जिम जाना भी मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तुम्हारे लिए सूटेबल हो सकता है, मेरे लिए फिलहाल सूटेबल नहीं है, तो हम जिम नहीं जाते हैं। घर पे मेरे पास बेसिक सारा सामान है, ठीक ठाक वेट्स है, तो हम जाकर के घर पे ही वर्कआउट करते हैं। 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सोशलाइज भी हो जाता है, कुछ दोस्त आए रहते हैं, उन लोग के साथ में वर्कआउट कर लेते हैं। 1-1.5 घंटे वर्कआउट करते हैं, अच्छा खासा हैवी जाते हैं वहाँ पे, पूरा मतलब एकदम निचोड़ के रख देते हैं अपना सारा एकदम मेंटल बर्डन सब फिजिकल वर्कआउट में। उसके बाद फिर पोस्ट वर्कआउट में 2 अंडे खाते हैं, गोलू लेकर के आते हैं, मेरे घर पे नहीं बनता अंडा। फिर पोस्ट वर्कआउट में अंडे खा करके हम चले जाते हैं नहाने के लिए। तुम सोचोगे रात में कौन नहाता है, हम नहाते हैं, क्योंकि वर्कआउट करके बहुत पसीना आता है। हाइजीन मेंटेन करना भी मेरा काम है, और साथ ही वर्कआउट के बाद नहाने से बेटर रिकवरी भी होता है। और नहाने के बाद हम काफ़ी एकदम फ्रेश से हो जाते हैं। 8-8:15 तक हम वापस आ जाते हैं अपने टेबल पे काम करने के लिए। फिर 8 से लेकर के 11:30 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं। इस बीच हम 6 से 7 हज़ार स्टेप्स भी चलते हैं पढ़ाई करते हुए छत पे टहल के, क्योंकि दिन का 8 से 10 हज़ार स्टेप मेरा टारगेट होता है डेली का।
और साथ में 15-20 मिनट निकाल करके कभी भी डिनर कर लेते हैं, जो भी घर पे बना हुआ रहता है खा लेते हैं चुपचाप से। मेरे घर पे ज़्यादा तेल मसाला वाला सब्जी बनता नहीं है, कोई भी प्रोटीन सोर्स जैसे दाल बन जाता है, छोले बन जाता है, उसको रोटी के साथ में चुपचाप से खा लेते हैं। और तुम बिलीव नहीं करोगे, पूरे दिन मेरे में हाई एनर्जी रहता है। मतलब रात के 9-10 बजे भी ऐसा नहीं रहता कि हम थक जाते हैं पढ़ाई करते वक्त, नहीं, हमको बहुत मज़ा आ रहा रहता है पढ़ाई करने में भी। पता है हमको, तुम लोग में कुछ लोग पूछेंगे कि क्या आप पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन, सिंपल। फिर 11:30 के बाद हम 30-40 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। हम खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे, कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा जहाँ पे हम हारे, जिसको कि हम कल फिक्स करेंगे। या फिर हम एनालाइज करने लगते हैं कि क्या चीज़ हमको रिजल्ट दे रहा है और क्या चीज़ बकवास है। और ये सिंगल हैबिट हमको बहुत हेल्प करता है अगले दिन को जीतने के लिए। फिर 12-12:15 तक हम बेड पे चले जाते हैं, हमको मन नहीं करता सोने का डेली, हम सच बता रहे हैं तुमको, हमको मन करता है कि हम 2-3 बजे तक सोए। और हम ऐसा ऑब्जर्व किए कि जब हम 2 बजे सो करके 9 बजे उठते हैं, हम बहुत ज़्यादा लेस एनर्जेटिक हो जाते हैं अगले दिन। इसलिए हम 8-9 घंटे अच्छे से सोते हैं, हम सोने का खुद को पूरा टाइम देते हैं। बिकॉज हम ऐसा ऑब्जर्व किया, जो मेरा ब्रेन पावर होता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यही था मेरा डेली रूटीन। इसी चीज़ को हम लास्ट 2-3 महीने से एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एक दिन भी हम ब्रेक लेने का कोशिश नहीं करते हैं। कभी कभी अगर एकदम रेयरली कुछ मन कर गया ब्रेक लेने का, तो 1-2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। प्रॉब्लम हम क्या नोटिस किया तुम लोग के साथ, कि तुम लोग एक रूटीन बनाते हो, फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, उसको फाड़ के फेंक देते हो और बहुत ज़्यादा मेस्ड अप तुम बना लेते हो, कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो काम को। तुमको सिंपल ये समझने का जरूरत है कि तुम्हारा काम इज इक्वल टू योर प्रोग्रेस। तो जरूरी नहीं है कि तुम 7 बजे रूटीन में सेट किए तो तुम 7 बजे नहीं उठ पाए, 8 बजे उठ गए तो अब तुमको रूटीन में काम नहीं करना चाहिए, नया रूटीन बनाओ अगले दिन करना, ऐसे नहीं। चुपचाप से काम करने पे फोकस करो, रूटीन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। खुद को बस थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाओ, थोड़ा जीवन में डालो, थोड़ा पर्पस वगैरह रखो कि हाँ हमको कुछ अचीव करना है। बेगारी ऐसे बैठे रहोगे तो कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे, सोशल मीडिया दिन भर चलाते रह जाओगे, दिन काट लोगे और फिर लास्ट में जाकर के रिग्रेट करोगे कि टाइम मेरे पास भी था, कुछ नहीं कर पाए। और 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, बहुत ज़्यादा थैंक यू भाई। अब 100K पे जल्दी जल्दी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमको पता है बहुत ज़्यादा आसान है, हम उस चीज़ को डिजर्व कर रहे हैं। एंड हम जल्दी जल्दी ग्रो किया जाएगा लाइफ में, तुम लोग को भी ग्रो कराते रहेंगे। बस सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे थे। और अगर तुम एक हसलर हो जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने में भरोसा करता है, तुम्हारे बड़े बड़े गोल्स है, तो मेरे प्राइवेट कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लो। अभी कंप्लीटली फ्री, हम तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं ज्वाइन करने का, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए काम करो जाके।